चलिए, तो ट्रांजेक्शन आपका पहला है, ये कह रहा है कि बिजनेस जो है स्टार्ट हो रहा है किसके साथ? कैश के साथ। कैश मतलब पूंजी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ट्रांजेक्शन आया आपका पूंजी वाला। तो यहाँ पर बिजनेस में अब यहाँ पर ये देखना है कि हमारे पॉकेट में कैश है, ठीक है, हम मालिक हैं, हमारे पॉकेट में 3 लाख रुपया कैश है, लेकिन जब तक वो हमारा पॉकेट में है जब तक वो हमारा है, ठीक है। लेकिन इस पैसा को हम क्या किए? बिजनेस में लगा दिए, ठीक है। तो अभी 3 लाख रुपया बिजनेस में आया कि बिजनेस में गया? बिजनेस में आया, गया नहीं, बस यही समझना है। बिजनेस में 3 लाख रुपये, बिजनेस से कहीं गया पैसा? बिजनेस अगर किसी को देता है तब पैसा बिजनेस से जाता है, लेकिन हम अपना पॉकेट से निकाल करके और कहाँ क्या किए? गल्ला में डाल दिए। बात को समझो, हमारा पॉकेट में 3 लाख रुपया रखा था, हम क्या किए? गल्ला में डाल दिए, या 3 लाख रुपया कंप्यूटर खरीद करके हम यहाँ पर रख दिए बेचने के लिए। हमको 3 लाख रुपया पूंजी लगा दिए, कंप्यूटर खरीद लिए, हम कंप्यूटर का दुकान खोले, तो 3 लाख का हम लैपटॉप खरीद करके 10 को इधर कोना में रख दिए। अभी 3 लाख रुपया का जो हमारा पूंजी था वो आया कि गया? वो बिजनेस में आया, गया कहाँ? गया तो तब होगा जब उसको हम बेचेंगे। बात समझ में आ रहा है? बस एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पकड़ना है। ये अगर पकड़ में आ गया कि बिजनेस में आया है, यानी 3 लाख रुपया कैश जो है वो बिजनेस में आया है, ये उल्टा मार देगा तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है? कैश आया है। तो कैश आता है तो क्या होता है? कैश आता है तो डेबिट है। ये तो कहने के दो होकर गोल्डन रूल याद नहीं हुआ आने जाने वाला। कभी तो नहीं पढ़ता है जी, 3-4 दिन से कैसे पढ़ रहा है? इतना क्लियर लिखाया हुआ है कि आ रहा है तो डेबिट है, जा रहा है तो क्रेडिट है, और एक उल्टा बोल देता है। ये बात सही और अलग है कि दो में एक हो जाएगा, उल्टा ही बोल देगा तो एनएस करने कर दो, सही हो गया। लेकिन ये कितना बड़ा बात है कि कहने के 4 दिन से याद नहीं हो रहा है ना। तो कैश आ रहा है मतलब कैश जो हो गया ये डेबिट हो गया, लेकिन कैश किस रूप में आ रहा है? एक दूसरा पक्ष भी होना चाहिए ना। कैश को हम जब डेबिट कर दिए तो हम क्रेडिट किसको करेंगे? बिजनेस के नाम पर तो कोई अकाउंट खोल नहीं सकते हैं, स्टार्टेड विद इसके नाम पर अकाउंट तो खुलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है कि जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें पूंजी के रूप में आ रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है? पूंजी के रूप में जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो है वो कैपिटल का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब कैपिटल का अकाउंट क्यों बनेगा? अब भविष्य में साल भर बाद हमको पता करना है कि हम बिजनेस में पूंजी कितना लगाए, पता रहेगा जी। हम पैसा उसमें डालते जा रहे हैं पूंजी के रूप में, तो हमको पता होना चाहिए कि पूंजी के रूप में आज हम 3 लाख डाले, फिर क्या हुआ? पैसा हमको फिर घट गया। ऐसा नहीं हो सकता है। हम डालने जा रहे कहता है पूंजी डालने जा रहे हैं, घुसल जा रहा है, ऐसा बोलते हैं सब हम लोग। जब बिजनेस लॉस में जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि पूंजी लगाते जा रहे हैं, घुसल जा रहा है, मैंने नुकसान होते जा रहा है। आपका बिजनेस में जो पैसा जो है वो खत्म होते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे कैपिटल का कोई अकाउंट बना देंगे, तो जितना बार पैसा हम बिजनेस में डालेंगे हम लिखेंगे कि महीना में हम 3 लाख डाले बिजनेस में, अगला महीना में 2 लाख डाले, उसका अगला महीना में 1 लाख डाले। हर महीना डालते जा रहे हैं पैसा, लेकिन पैसा हमारा वहाँ से निकल नहीं रहा। मान लीजिए निकल भी रहा है तो ये हमारे पास ये स्पष्ट रहेगा कि पूंजी हम पूरे साल में कितना लगाए थे, ठीक है। और उसके बाद कितना निकला तो हम हिसाब लगा लेंगे कितना पैसा पूंजी लगाए थे, इतना पैसा निकला, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्या कहता है? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। ये तो आसान है ना। बैंक में कैश क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है, यानी बिजनेस से जा रहा है, बैंक में जा रहा है। तो कैश जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। और पाने वाला कौन है? बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट है, वो पा रहा है, ठीक है। तो ये तो आसानी से बना लीजिएगा। तीसरा नंबर हो रहा है कि पैसा जो है आप बैंक से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। बैंक क्या हो गया? बैंक आपका देने वाला हो गया। कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? पैसा निकाल रहे हैं बैंक से, तुम बैंक पैसा निकाल गया तो तुम्हारे पास पैसा आया कि गया?
पैसा आया तो निश्चित रूप से है कि कैश बिजनेस में आ रहा है, तो आता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, और देने वाला कौन है, बैंक है, तो ये क्रेडिट साइड होगा। अब यहाँ पे परचेज, पता है कि परचेज डेबिट साइड होता है, क्लियर है, तो कैश क्रेडिट होगा क्योंकि कैश हमारा जा रहा है ना, सामान कैश में खरीदे हैं तो पैसा दिए नहीं, पैसा गया हमारा, ये तो बहुत ही आसान है। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम राज इलेक्ट्रॉनिक्स, अब यहाँ पे राज इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आया है, मतलब सामान उधार आया, ठीक है, तो ये देने वाला पार्टी है, तो क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा। डेबिट साइड कौन होगा, परचेज का अकाउंट बनेगा, ठीक है। जब भी परचेज आ जाए तो परचेज का अकाउंट आंख बंद करके बना दो, ठीक है। लेकिन कब, जब गुड्स रहेगा तब, अगर कहीं वहां पर सामान का नाम आ गया तो परचेज का अकाउंट नहीं बनेगा। फिर कंप्यूटर, फर्नीचर, जैसे देखो यहाँ सामान का नाम आ गया है, अब यहाँ पर परचेज का अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है, इसका अकाउंट बनेगा, क्योंकि हमको साल के अंत में पता करना है कि फर्नीचर में हम कई रुपया लगाए। अगर हम परचेज का अकाउंट यहाँ पे बना दिए तो फर्नीचर में हम 6,000 रुपया लगे, ये हमको क्या बतावे, बात समझ में आ रहा है। अकाउंट किस लिए बनता है, अकाउंट इसलिए बनता है कि साल के अंत में हम पता कर सके कि किस चीज पर कितना पैसा हम खर्च किए हैं, इसलिए बनता है। अगर हम फर्नीचर का अकाउंट नहीं बनावेंगे तो हमको ही पता लगेगा कभी कि 6,000 रुपये कहाँ गए, नहीं पता लगेगा जी। तो अकाउंट उसी चीज के लिए बनता है कि उसका हम साल के अंत में निकाल सके कि कहाँ कहाँ हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ है, कहाँ कहाँ पैसा हमारा खर्च हुआ, ठीक है। अगला क्या है, एक चेक इशू किया है, कौन इशू किया है, राज किया इशू, राज को तो मिला है, इशू कंपनी किया, हमारा बिजनेस इशू किया, एक चेक जारी किया है, किसके लिए, राज के लिए। राज के लिए क्यों किया, क्योंकि अभी अभी कंपनी हमारा राज से उधार सामान खरीदा है ना। अरे 5 नंबर में 90,000 का सामान उधार खरीदा तो पैसा इसको देगा नहीं, कि नहीं देगा, इसको एक चेक जारी किए 40,000 रुपये का, तो पाने वाला कौन है, पाने वाला क्या होता है, पाने वाला क्या होता है, डेबिट होता है। स्पष्ट है कि डेबिट इज द रिसीवर, तो डेबिट साइड कौन हो गया, राज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन्हें आ जाओ, बैठो रखने का टाइम हो जाए, सिस्टम छोड़ दो, आराम से बैठो साइड में, ठीक है। तो डेबिट इज द रिसीवर, तो आपका ये हो गया रिसीवर, ये डेबिट साइड हो गया, ठीक है। अब गिवर कौन है, गिवर कौन है जी, चेक, चेक याद नहीं, बैंक, ठीक है ना। तो बैंक किधर होगा, बैंक डेबिट साइड में होगा जी, कै नंबर में है आपका, 6ठा नंबर में है। तो यहाँ पर देखिए आपका 6ठा नंबर में आया है, 40,000 रुपये का ट्रांजेक्शन है। तो आपका बैंक ऑफ इंडिया जो है कौन है, बैंक ऑफ इंडिया देने वाला है, बात समझ में आ रहा है। बैंक ऑफ इंडिया पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, इसको दे रहा है, तो ये किधर होगा, ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा, ठीक है। अगला क्या है, सामान सेल हुआ है, कैश में सेल हुआ है, तो निश्चित रूप से है कि कैश क्या होगा, आया है, कंपनी में सामान बेचे हैं, अगला आदमी उनको पैसा दिया है, तो कैश आया है, तो कैश का अकाउंट किधर बनेगा, आया है तो डेबिट साइड, और इधर बनेगा सेल्स का अकाउंट, ये गुड्स लिखा हुआ है, तो जैसे गुड्स वाला में परचेज का अकाउंट बनता है ना, वैसे गुड्स वाला में सेल्स का अकाउंट बनता है। सेल्स का अकाउंट हर हमेशा क्रेडिट साइड ही बनता है, ठीक है। अगला भी सेम टू सेम देखो वैसी है, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं है, यहाँ पे पार्टी का नाम है, ठीक है। तो पार्टी किधर होगा, अरे यहाँ भी तो सेल्स आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा ना जी, पार्टी का नाम डेबिट साइड होगा, क्योंकि हम इसको सामान बेचे हैं, सामान पाने वाला कौन है, रिसीवर हुआ, ये रिसीव कर रहा, हम सामान बेचे, किसको बेचे, इसको बेचे, ये रिसीव किया, रिसीवर है, रिसीवर बने डेबिट हुआ, क्रेडिट साइड आपका सेल्स हुआ। यहाँ कैश आपका जा रहा है, ये क्रेडिट हुआ, नहीं कैश आपका आ रहा है जी,
बेचे हैं, यहाँ यहाँ जाता है, यहाँ कैश आ रहा है, ये डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो दोनों में सेम चीज़ है। यहाँ कैश हुआ है और यहाँ पार्टी का नाम है, सेल्स दोनों में आपका क्रेडिट साइड ही बनेगा। नियम भी लगा लीजिएगा, तभी क्रेडिट साइड ही बनेगा। और ऐसे भी याद रखिएगा कि सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड बनता है, परचेज हमेशा डेबिट साइड बनता है। अगला क्या है? अगला है कि एक चेक रिसीव हुआ है किससे? किंग इलेक्ट्रॉनिक से, क्योंकि अभी अभी इसको सामान बेचे हैं, 65 का सामान बेचे हैं ना, और जो 65,000 का सामान बिका है उधारे बिका है, क्योंकि पार्टी का नाम आया हुआ है ना। यहाँ हम कैश में बेचे 1,90,000 का, यहाँ तो पार्टी का नाम नहीं है ना, लेकिन यहाँ पार्टी का नाम आ गया, मैंने उधार बेचे हैं। तो अब जिसको उधार बेचे हैं, पार्टी क्या किया, हमको एगो चेक दिया है, कितना क्या? 30,000। ठीक है, अब यहाँ पे ये देने वाला है ना, ये देने वाला है, बिजनेस हमारा पाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? अब देने वाला क्या होता है? गिवर है, क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, पाने वाला हमारा बिजनेस है। अब बिजनेस का तो अकाउंट बनाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ बैंक का अकाउंट तो बनाएंगे नहीं। चेक का जो पैसा है वो कहाँ जाएगा? हमारा बैंक में आ जाएगा, हमारा बैंक प्राप्त कर रहा है। जो प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? डेबिट होता है। रिसीवर है, तो ये रिसीवर हो गया बैंक हमारा, तो इसका अकाउंट डेबिट साइड बनेगा। आई हो गया देने वाला, इसका अकाउंट क्रेडिट साइड बनेगा। सिंपल है यहाँ तक के। अगला है परचेज। अभी बताए हैं कि इसका अकाउंट जो है बनेगा फर्नीचर का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सामान का नाम आ गया है, ये आपका डेबिट साइड हो जाएगा। ठीक है, अब कौन है अगला आदमी जिससे हम सामान खरीदे हैं? तो ये डिसेंट हाउस एक पार्टी है, ये देने वाला पार्टी है, सामान नहीं दिया हमको, तो देने वाला मैंने गिवर हो गया, तो ये स्वाभाविक है कि क्रेडिट साइड होगा। अब यहाँ पर 10 गो ट्रांजेक्शन में किसी को समझने में कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बता दो।